students, welcome on my YouTube channel राहुल मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 4.1। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 पे। अब एक्सरसाइज 4.2 जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कि जब कोई भी यदि द्विघात समीकरण दी हुई हो तो उसके गुणनखंड करने के टोटल 3 तरीके, उसके मूल निकालने के टोटल 3 तरीके हैं। नंबर 1 तो होता है हमारा गुणनखंड। नंबर 2 कंडीशन होते हैं, नंबर जो 2 विधि है वो होती है हमारी पूर्ण वर्ग बना के। और नंबर 3 जो विधि है वो है श्रीधराचार्य विधि, यानी सूत्र की सहायता। अब टोटल कितनी विधि होगी? एक तो होगी गुणनखंड विधि, एक होगी पूर्ण वर्ग बना के, और एक होगी सूत्र की सहायता से। अभी हम सीखते हैं गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के फैक्टर हम कैसे करते हैं, उसके मूल हम कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट ले लेते हैं पार्ट नंबर 3 ले लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब हमको इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड विधि से इस इक्वेशन के हमको मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस √2 इज इक्वल 5√2 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो अचर पद है इस अचर पद की x² के गुणांक में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा √2 की मल्टीप्लाई जब हम √2 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, और 5 की मल्टीप्लाई फिर यानी जब हम 5√2 मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 गुणा 2, यानी ये आ गया हमारा 10। कितना जाएगा? 10। अब हमें इस 10 के ऐसे टुकड़े करने, यदि यहाँ पे प्लस का निशान है तो इस 10 के हमें ऐसे पेयर बनाने, ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनका योग 7 हो। और यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो तो इस 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने होते हैं कि जिनको घटा के ये संख्या, यदि यहाँ पे प्लस का निशान है तो ये नंबर जोड़ के आना चाहिए, यदि यहाँ पे माइनस का नंबर है तो ये संख्या हमारी घटा के आनी चाहिए। अब देखो 10 कैसे क्या टुकड़े होंगे, यदि हम 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते तो कितना आता है? 10, और यदि हम 5 में 2 को ऐड कर दे तो कितना आता है? 7। दोनों कंडीशन हमारी, यानी दोनों जो शर्त है वो सेटिस्फाई हो। अब √2x² इसको नहीं छेड़ना, इसको जुगा तो लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिख देंगे 5 + 2, यानी जो हमारे टुकड़े आए, एक तो आया 5 और एक आया 2, और इंटू x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ये जुगा तो 2√2x² प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब दो के पेयर बना लेंगे, एक पेयर तो हमारा ये हो गया और एक जोड़ा हमारा ये हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। देखो √2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो √2 कॉमन हमारा नहीं आएगा। x² इसमें है और इसमें है ओनली x, यानी छोटी पावर क्या है? x। तो x हमारा क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो यहाँ बच गया √2x प्लस 5, और यहाँ से हमारा कॉमन आ गया √2। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 है। अब देखो √2 इसमें भी है और √2 इसमें भी, तो √2 यहाँ से कॉमन आ गया। तो यहाँ बच गया हमारा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये पूरे का पूरा एक नंबर बन गया और इन दोनों में से कॉमन आ गया √2x प्लस 5 और इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, अब इनको बारी बारी से करके 0 के बराबर रख देते हैं, जिससे हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू माइनस के 5 आ गया, तो x बराबर आ गया -5/√2। एक मूल तो हमारा समीकरण का आ गया -5/√2। और यदि इफ x प्लस √5 √2 इक्वल टू
0 के रखे हैं, तो हमारा दूसरा मूल आएगा x इज इक्वल टू, ये उधर जाकर कहीं हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, x बराबर माइनस अंडर रूट 2, और एक मूल हमारा ये आ गया। तो दैट्स ऑल, समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन आपके, एक बार फिर समझा देते हैं। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जिसके हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई जो x स्क्वायर का गुणांक होगा इसके साथ करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे, अब है तो कर लेते हैं। तो जब इसकी मल्टीप्लाई के साथ की तो हमारा आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। अब इस 10 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ के कितना है, साथ यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ये नंबर जोड़ के आना चाहिए, यदि यहाँ माइनस का है तो घटा दे, और हमारे पेयर आगे 5 और, यानी टुकड़े आगे 5 और 2। अब इसकी मल्टीप्लाई के साथ की 5x, इसके साथ की 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो x इंटू अंडर रूट 2x, यानी यहाँ से हमारा दोनों से कॉमन आ गया x, तो ये बच गया, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया अंडर रूट 2, तो ये हमारा आ गया, और इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से कॉमन आ गया अंडर रूट 2x प्लस 5, और हमारा बच गया यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। एक बार हम इसको बराबर 0 के रख के एक वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार इसको बराबर 0 के रख के हम दूसरा मूल निकाल लेंगे। अब हम ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसको गुणनखंड विधि से इसके मूल निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो है अपॉन में इसका मतलब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये जाएगा 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 पे आ गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब सबसे पहला वही, अब इस अचर पद की हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो x स्क्वायर का हमारा गुणांक है उसके साथ जब 1 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, यानी 16 में करेंगे, तो हमारा आएगा 16 एकम 16। अब इस 16 के हमको ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका योग 8 हो। अब यदि हम 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करें तो कितना आता है 16, और 4 में यदि 4 को ऐड करें तो कितना होगा, तब भी हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन फॉलो होगी। तो अब 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो का तो 16x स्क्वायर, इसकी गुणा में करेंगे तो माइनस के 4x माइनस प्लस माइनस। सबसे ज्यादा गलती कहाँ पे होती है, इन चिन्हों में होती है यहाँ पे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जब इसकी मल्टीप्लाई चिन्ह में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले चिन्ह की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यदि यहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का आ जाता, और प्लस ये इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो टोटल 4 नंबर हो गए, अब दो के पेयर बन गए। अब इन दोनों में से कॉमन आ गया हमारा 4x, तो यहाँ पे बच गया 4x माइनस 1। यहाँ से भी हमारा क्या कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब दोनों में से इस पूरी इक्वेशन बन गई, सारी में से क्या कॉमन आ गया, हमारा आ गया कॉमन 4x माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे होंगे, तो ये आ गया 4x माइनस 1 का क्या बन गया होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी इसकी 1 पावर है और यहाँ भी 1 पावर है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये आ गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0 रख लेंगे, तो x बराबर आ गया हमारा 1/4 प्लस माइनस 1/4। तो हमारा जो मूल आ गया वो आ गया माइनस के 1 प्लस माइनस के 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफी आसान है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो इसमें क्या कर लेते हैं, जो हमको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
एक्स व एक्स प्लस 1 है। यदि 2 लेने हैं तो x x प्लस 1, 3 धनात्मक लेने हैं तो x x प्लस 1 x प्लस 2, ऐसे ही बढ़ाते चले जाते हैं। अब ये कह रहा प्रश्नानुसार, क्या कह रहा कि इनके वर्गों का योगफल, यानी पहले धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जमा दूसरे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर किसके है 365, यानी 365 के है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोल देंगे, फॉर्मूला लिखवाया था आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर 360 दिया है, तो वो आप देख लेंगे अच्छे से। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365, यानी 365। इसमें स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 2x की घात 2 जमा 2x प्लस 1, और ये इधर आके कहीं का हो जाएगा हमारा 365, इधर प्लस का तो इधर आके कहीं का होगा माइनस का हो गया। तो ये आ गया 2x की घात 2 प्लस 2x और माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। जब 365 में से 1 को, ये माइनस का है 365 और ये प्लस का है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 364 बचेगा। 2 से भाग देने, देखो 2 से भाग तो देंगे, देखो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में भी 2 है, एक्स की मल्टीप्लाई में भी 2 है, और 364 पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 2 से भाग जब देंगे तो ये जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 2 ही कम 2, 2 अठे 16 और 2 दूनी 4, यानी 182। अब हमको इस 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं, देखो जब 182 की गुना एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 1, इसके साथ करेंगे तो 182 रहेगा। तो अब 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटाकर क्या मिले 1 आए, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 1। अब हमें इस 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटा के 1 आए, तो इसको क्या कर लेंगे हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लो, 2 9 18, 2 कम 2, 13 से काट लेंगे, 13 सत्ते 91, तो ये आ गया 7 दूनी 14 और 13। यदि हम 14 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करें तो कितना आता है 182, यानी 182 आता है। और यदि हम 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है 1। अब दोनों कंडीशन फॉलो होगी, तो हमारा आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 इंटू एक्स और माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 4 संख्या होगी, 2 के पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। इन दोनों से हमारा कॉमन आ गया x, तो x प्लस 14 आ गया। यहाँ से हमारा कॉमन आ गया माइनस के 13 यानी 13, तो यहाँ बच गया हमारा x प्लस 14 बराबर 0। तो अब इस पूरी में से कॉमन आ गया x प्लस 14 और ये बच गया यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करेंगे, इफ यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के 14, ठीक है। और यदि माइनस की वैल्यू नहीं लेते, यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा हमारा 13। तो x का मान कितना आ गया हमारा 13 आ गया। तो अतः धनात्मक पूर्णांक क्या क्या आ गया हमारे, एक तो 13 आ गया और एक था x प्लस 1, यानी 13 जमा 1 बराबर कितना आ गया 14, यानी जो हमारे धनात्मक पूर्णांक आ गए, धनात्मक पूर्णांक 13 और कितने होंगे 14 होंगे। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया तो कमेंट में जरूर बताएं और फिर हम इसको दोबारा से कराएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। थोड़ा हिंट देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों को, या आपको फिर उसको आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण कितना हो, यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी इसकी लंबाई, यानी इसका आधार, इसका कर्ण और इसका ऊंचाई, ये हमको क्या करनी है फाइंड करनी है। कह
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो इसके आधार से कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेते हैं, तो माना समकोण त्रिभुज की माना समकोण त्रिभुज आधार माना समकोण त्रिभुज का आधार पे है ना कम, तो आधार मान लिया हमने x सेंटीमीटर। तब ऊंचाई कितनी होगी, तब समकोण त्रिभुज की क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आधार की बात हो रही, कर्ण की बात हो रही, ऊंचाई की बात हो रही, तो एक होती है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज की आती है पाइथागोरस प्रमेय, जो आपको एक्सरसाइज नंबर 8 में कराएंगे हम। एक्सरसाइज 8 है हमारी त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के अंदर आती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अभी के लिए थोड़ा जान ले, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है वो इस टाइप का होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल क्या होगा, इसका 90 डिग्री का होगा। ये इसका आधार होता है यानी बेस, ये इसका होता है ऊंचाई या लंबी कह सकते हैं इसको, और ये हमारा होता है कर्ण। अब क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस हमारी प्रमेय होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब, यानी ऊंचाई भी कह सकते हो, ऊंचाई का वर्ग। अब हमें कर्ण दिया हुआ है यहाँ पे 13, यानी 13 का वर्ग, आधार है हमारा x का वर्ग, और प्लस ऊंचाई है हमारी x माइनस 7 का वर्ग। अब 13 का वर्ग होता है 169, एक्स स्क्वायर जो का तू प्लस, इसको खोल देंगे, हमने फॉर्मूला लिखाया था कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। इनको आप लर्न कर लेना, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस के साथ दूनी 14x आ गया। अब ये आ गया हमारा x, और एक्स स्क्वायर में इस एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, 2x की घात 2, और भाई माइनस के 14x प्लस के 49, और ये इधर लेके आएंगे तो ये रहेगा माइनस के 169 यानी 169 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर जू का 2 माइनस के 14x भी जू का 2, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो यह जाएगा हमारा 9 में से हो गया 0, माइनस के बचेगा, और भाई 16 में से 4 गया 12, और बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर की गुणा में भी 2 है, और जो हमारा 14 होता है ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाता है, और जो हमारा 120 है ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाता है। तो अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने, 2 से भाग देते हैं, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x यानी 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब हमको इस 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटा के कितना आए, 7 आए। इस 60 के ऐसे टुकड़े जिनको घटा के क्या आए, 7 आए। तो ये होगा हमारा 12 पंजे 12 चौक 48, 12 पंजे 60। यदि हम 12 की गुणा 5 में करें तो कितना आता है, 12 पंजे 60 होता है, और यदि 12 में से हम 5 को घटाएं तो कितना आता है, 7 आता है। तो क्या हो गए में पेयर हमारे 12 और 5 हो गए। तो यहाँ पे 12 में से 5 को हम घटा के लिख देंगे, और जो भी इसके पेयर आएंगे वो आप मुझको कमेंट्स में करके बताएंगे। जो भी इसका आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट करके अपने आंसर को देंगे। बचे हुए जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको सभी खुद करने हैं। यदि आपको किसी सवाल में डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप वगैरह करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।